टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा जो 21 जून को सूरज ग्रहण लगा था, आज उसे पूरे एक महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। आज उसी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि एक महीने के अंदर सूरज ग्रहण के क्या असरात आए हैं और आने वाले वक्त में भी सूरज ग्रहण के क्या असरात पड़ सकते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। सूरज ग्रहण जो 21 जून को लगा था और आज पूरा एक महीना हो गया। उस ग्रहण में दो बातें कही गई थी कि बड़े सख्त कानून जो हैं दुनिया में बनेंगे। पाकिस्तान में भी कानून के लिए बहुत सख्त अमल यहाँ पर नजर आएगा और वो जिंदा मिसाल आपके जो हालिया में कोर्ट की तरफ से जो फैसले हैं उसका आपके सामने है। अदालतें बढ़ाने का कहा गया है, 120 अदालतें बन रही हैं, यानी कि कानून बहुत सख्त होने जा रहे हैं। सुनने को तो ये भी है कि यूट्यूब के ऊपर भी पाबंदी लगा रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट। अब वो लगती है या नहीं लगती वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन कानून अपनी बहुत तेजी के साथ हरकत में आया। सॉरी। और ये भी कहा था कि जब ये सूरज ग्रहण लगेगा और महीने से 2 महीने के अंदर मैक्सिमम सितंबर तक इस वबा से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। जैसे ग्रहण शुरू हुआ था और पाकिस्तान में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारे एस्ट्रोलॉजी दुनिया हो, -1 की बातें भरपूर अंदाज से शुरू हो चुकी थी और कई एस्ट्रोलॉजर ने तो वर्ल्ड वार भी करवा दी थी कि तीसरी आलमी जंग लगने जा रही है और पाकिस्तान और इंडिया की जंग भी लगेगी। अल्लाह का शुक्र है अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई तीसरी आलमी जंग लगी है और ना ही इंडिया के साथ कोई हमारी जंग शुरू हुई है। हाँ, बॉर्डर पे जो पहले भी हालात थे वो हालात में थोड़ी सी तेज़ी और कमी ज़रूर आ रही है। इंडिया और चाइना का मसला जो है वो उसी तरह चल रहा है जैसे कि पहले है। चाइना इंडिया के हाथों सॉरी इंडिया चाइना के हाथों बुरी तरह फंसा हुआ है। इस ग्रहण के असरात बड़ी बुरे अंदाज में इंडियन सरकार के ऊपर नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान में भी सरकार के लिए तो कोई मुश्किल टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में ये जो माफिया है, कभी वो आटे की सूरत में बाहर आता है, कभी चीनी की सूरत में बाहर आता है, कभी पेट्रोल की सूरत में बाहर आता है। हुकूमत उन पे हाथ डालने पे बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। आप किसी को भी पकड़ सकते हो तो कानून की बेस के ऊपर ही आप उसको हाथ डाल सकते हो या पकड़ सकते हो आप। और पाकिस्तान में कानून नहीं थे, जिसकी वजह से जितने भी माफिया थे आपके सामने खुले जो है नजर आते हैं कि जाते हैं और वापस बाहर आ जाते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा कानून पाकिस्तान में नहीं था कि जो इस माफिया के ऊपर भरपूर अंदाज से अपना हाथ डाल सके और उन पर असरअंदाज हो सके। अब सन और सैटर्न का भी कंजक्शन चल रहा है। सन जो है कैप्रिकॉर्न में ही है, यानी कि अपने घर में है, लेकिन शम्स के नक्षत्र के ऊपर है और शम्स ने भी अब हाउस चेंज करके कैंसर में आया है और वो जो नक्षत्र पे है पुष्पा नक्षत्र, जो कि सैटर्न का नक्षत्र है। आज जिस टाइम की मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सन नवांशा में लिब्रा का है और सैटर्न जो है वो एरीज का है। यानी कि इन दोनों की ऑपोजिशन D1 में भी, D9 में भी और नक्षत्र वाइज ऑपोजिशन चल रही है, जिसकी वजह से जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा मायूसी बढ़ चुकी थी। हर आदमी टेंशन और डिप्रेशन में था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या हालात हैं और क्या खामोशी सी और क्या एक परेशानी सी जो हर आदमी को फील कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली मैटर है, चाहे वो रिलेशनशिप है। परेशान हर शख्स था यहाँ पर। सन सैटर्न की ऑपोजिशन आवाम के लिए कुछ हुकूमत की तरफ से बुरी खबरें आ सकती हैं, चीज़ें महंगी ज़रूर होंगी और ना ही इस ग्रहण में कानून पर कानून बनेंगे, सख्त कानून बनेंगे। सैटर्न इस पूरे साल शम्स के नक्षत्र के ऊपर ही रहेगा। हालांकि कैप्रिकॉर्न में है, अपने ही घर पर है, लेकिन सैटर्न के असरार जो हैं अभी तक आवाम के लिए, क्योंकि 10वां घर कर्म का घर भी है कि और लॉ का घर भी है। सैटर्न खुद भी कारक है लॉ का, उस हिस्से का जिस पे अमल करवाना हो।
लेकिन शम्स के नक्षत्र पर सैटर्न जो है अभी तक आवाम के ऊपर कोई ख़ास मेहरबानी नहीं हुई। अब देखेंगे ज़्यादातर स्टार आपने देखेंगे कि जुलाई में और अगस्त में अपने ही घर में हैं, और बल्कि अगस्त में मरकरी भी हाउस चेंज कर कर कैंसर में आ जाएगा, और वीनस भी 4 से 5 महीने के बाद हाउस चेंज कर कर जमनाई में आ जाएगा। ज़्यादा स्टार अपने ही घर में रहना, और अगस्त के महीने में तो मार्स भी हाउस चेंज करके अपने घर में आ जाएगा, और मिड ऑफ अगस्त के बाद शम्स भी अपने घर में होगा। अब ये वो कंडीशन होगी, अगर हम देखें फायर एलिमेंट की बात करें तो असेंडेंट का मालिक बुर्ज हमल की बात करें तो वो ताले में, शम्स ताले में और जुपिटर भी ताले में, यानी कि ट्राइंग बहुत खूबसूरत अगस्त के महीने में बनने जा रही है, जो आवाम को थोड़ी सी परेशानी जुलाई और मिड ऑफ अगस्त तक देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि कुछ रिलीफ आवाम को ये स्टार जब आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाएंगे। हालांकि ज़्यादा स्टार अपने घर में बैठे हुए थे, लेकिन किसी का कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा। वीनस अपने घर में था, मरकरी अपने घर में था, जुपिटर भी अपने घर में था। मरकरी जुपिटर का कम्युनिकेशंस बना हुआ था। मरकरी ताल्लुक जो नॉलेज का है, और यानी कि इंटेलिजेंस का है, और जुपिटर जो है विजडम यानी कि नॉलेज का है। अब शम्स और सैटर्न की अपोजिशन बनी है, क्योंकि शम्स का ताल्लुक जो है वो हमारी सोल यानी कि रूह से होता है। तो हर आदमी मायूसी की उस पे चला गया था कि यार पानी कुछ होगा या नहीं होगा, यानी कि उसकी रूह बिल्कुल मायूसी की तरफ चली जा चुकी थी। लेकिन मरकरी भी अब आ रहा है, मरकरी जो है कैंसर में आएगा, वो भी ऑपरेशन करेगा। तो कई ज़ोडिक साइन के लिए चाहे शम्स और सैटर्न का भी कंजक्शन बन रहा है, और मरकरी वीनस का भी कंजक्शन बन रहा है। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें जो है वो बेहतर होने जाएंगी, और लोगों को और जितने भी ज़ोडिक्स हैं उनको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो रिलीफ देखने को मिलेगा। अब पूरे एक महीने गुजरने के बाद शम्स के ना तो हुकूमत गई, ना -1 इमरान खान हुआ। हमारे यहाँ पे कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं, वो जो भी ग्रेन लगता है उन्हें 99 का ग्रेन याद आ जाता है। वो समझते हैं कि हर ग्रेन जो लग रहा है और पाकिस्तान में नज़र आ रहा है वो 99 का ही ग्रेन है। वो ग्रेन किसी और ज़ोडिक साइन में लगा था, और ये किसी और ज़ोडिक साइन में लगा था। हर दफ़ा हुकूमत तो नहीं जा सकती, लेकिन क्या हमारा ये सिस्टम जो बुरी तरह कोलैप्स कर चुका है, ये सिस्टम भी तो जा सकता है। टाइम लगेगा। सैटर्न ने 2.5 साल तक इधर रहना है, तो ये सिस्टम के लिए तो बहुत ही तकलीफ बात होगी, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक बहुत प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो जल्द से जल्द हो। जैसे हम सुबह उठें और आँख खुले तो सिस्टम तब्दील हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि स्टार जब आते हैं तो टाइम लेके ही चीज़ों को ठीक करते हैं। पहले अपनी गलतियों को हमें देखना पड़ेगा कि हमारी गलतियाँ क्या हैं। पाकिस्तान में ना सिस्टम करप्ट है और ना ही हुकूमतें करप्ट हैं। ये जो इलेक्टेबल आके आते हैं, जो हर हुकूमत के साथ आके मिलते हैं और अपनी ही दुकानदारी चलाते हैं, ये वो माफिया है जो पिछले 50 साल से पाकिस्तान को खा रहा है। इस इलेक्टेबल का जो खेल है ये जब तक ख़त्म नहीं होगा पाकिस्तान को नहीं होगा, लेकिन 100% मुझे यकीन है कि 2021 में इलेक्टेबल के ऊपर एक बहुत सख्त कानून आने वाला है, और ये इलेक्टेबल जो है आप देखेंगे कि आने वाले दौर में इनके लिए हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल होगा। इस इलेक्टेबल के ऐसा कानून, ऐसा धंधा बनाया हुआ था उन लोगों ने कि एक आम आदमी और एक शरीफ आदमी इलेक्शन करीब लड़ ही नहीं सकता था। अब यहाँ पे सैटर्न ने, जो कि 2 से 2.5 साल इधर रहना है, और फिर नवंबर में बहुत ही खूबसूरत योग बनेगा, नीच भंग राजयोग जुपिटर का सैटर्न का, जो पूरे 1 साल रहेगा। जुपिटर कुछ ज़ोडिक साइन के लिए तो बहुत ही कमाल का ये योग बनेगा। वो थोड़ा सा टेलर इसी साल जून से लेकर मार्च से लेकर जून तक देख चुके हैं जब ये बनेगा, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक भी लॉ से है, विजडम से है, और सैटर्न का ताल्लुक भी जो है वो कानून से है, उस हिस्से से जिस पे अमल करवाना। तो यहाँ आप देखेंगे, और 9th हाउस में बैठा हुआ है, और 9th हाउस जस्टिस यानी इंसाफ का कह रहा है। ग्रेन को हुए एक महीना ख़त्म, इस वबा में भी बहुत तेज़ी के साथ कमी आई, ना ही -1 हुआ, ना ही इमरान खान साहब की हुकूमत गई, और ना ही तीसरी आलमी जंग लगी, और ना ही इंडिया और पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए।
अगस्त के मिड ऑफ अगस्त के बाद बहुत तेज़ी के साथ जो है स्टार कंडीशन जो है वो चेंज होने जा रही है। मरकरी भी करेगा, और सबसे बड़ा कि सन जो है, जो कुंडली की किसी की भी जान होता है, राजा कहा जाता है, वो अपने घर में आएगा। बेशक दोस्त के घर में है, वो अपने घर में आएगा। सन और सैटर्न की ऑपोजिशन बन रही है, और सैटर्न जो है शम्स के नक्षत्र पे, और शम्स जो है वो सैटर्न के ही नक्षत्र के ऊपर है। जब ये नक्षत्र चेंज करेगा तो फिर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी, चीज़ें काफ़ी नॉर्मल होगी। और सन और सैटर्न के इस ऑपोजिशन से कुछ चीज़ें आवाम के लिए भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो आवाम के लिए चीज़ें सख्त से सख्त होती जा रही हैं। और अगस्त और सितंबर में आवाम को कुछ खुशखबरियाँ भी मिलेंगी। शायद इस महंगाई के ऊपर कोई ऐसा सख्त कानून बने और इसके ऊपर अमल भी हो, क्योंकि अगस्त और सितंबर के महीने में जो स्टार बड़े थे, जुपिटर और सैटर्न, वो भी सीधे होना शुरू हो जाएंगे। चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होगी, और थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन रहेगी, प्रेशर रहेगा हुकूमत के ऊपर, लेकिन हुकूमत के लिए कोई ख़तरे वाली बात अभी तक नज़र नहीं आ रही। -1 जैसे ही मरकरी सीधा हुआ था, 9 जुलाई को मरकरी तुलू हुआ, और 16 जुलाई को हाउस चेंज कर सॉरी रिजत था वो, उसकी रिजत ख़त्म हुई, तो -1 की तो जैसे ख़बरें ही गायब हो गई। वरना 24 घंटे टीवी में हमारे जितने भी सियासी शो लगते थे, वहाँ पे तो बस -1 की बातें शुरू हो गई थी। आने वाले हालात बड़ी तेज़ी के साथ हैं। योगिनी दिशा की वीडियो पे हम बना रहे हैं। अब हम फ्यूचर की बात करेंगे। योगिनी दिशा में पाकिस्तान का आगे क्या होगा, और इमरान खान का चार्ट आगे क्या कहता है, इसके ऊपर डिटेल के बाद बात करेंगे। लेकिन ये 1 महीना हो गया, अब हम दोबारा इसी टॉपिक पे दोबारा 21 अगस्त को आएंगे, बल्कि सितंबर तक इसको लेके जाएंगे। फिर देखेंगे जब 3 महीने ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि किसी ने तो मैक्सिमम ये कहा था कि सितंबर में ये गवर्नमेंट चली जाएगी, तो फिर हम देखते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे क्या हर ग्रेन, क्या 99 का ग्रेन है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।